नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की, यानी फलन के प्रकार की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक एक फलन। देखो, फलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई फलन है, वो सेट समुच्चय ए से समुच्चय बी पर डिफाइंड है। ठीक है, तो समुच्चय ए के मान लेते हैं एक्स एलिमेंट, समुच्चय ए बी का एलिमेंट मान लेते हैं वाई। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड है और ये कोई फंक्शन एफ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ ए से बी में। ओके, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है कि एक एक फलन में क्या होता है कि ए के भिन्न भिन्न अवयव की जो बी में इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ए के भिन्न भिन्न अवयव की बी में इमेज होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऐसे, ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं इसमें x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो यहाँ है y1 y2 y3 y4 y5। तो जो a का एलिमेंट x1 है वो y1 से, x2 है y2 से, x3 मान लेते हैं y4 से, और x4 लेट है y5 से। तो a के भिन्न भिन्न अवयव की जो b में प्रतिबिंब है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो उस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, एक एक फलन कहेंगे। ओके, दूसरा है बहु एकी फलन। यदि f a से b एक फलन है तो f बहु एकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के दो या अधिक अवयवों का b में एक प्रतिबिंब हो। यानी ऐसे कि ये जैसे a सेट है, ये b सेट है। यदि मान लेते हैं कि x1 की इमेज क्या है, y1 है, और x2 का प्रतिबिंब क्या है, y1 है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, बहु एकी फलन। यानी f के दो या दो से अधिक अवयवों की y में जो b में प्रतिबिंब है वो एक हो। ओके, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, बहु एकी फलन कहेंगे। ठीक है, तीसरा है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, यदि f a से b एक फलन हो तो f आच्छादक फलन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी ऐसे फलन जैसे ये a है, ये b है, दो समुच्चय हैं। इसमें मान लेते हैं x1 x2 x3। ठीक है, इसमें y1 y2 y3 y4। ठीक है, इसमें मान लेते हैं x4। ठीक है, तो अगर b के प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो, ठीक है, b का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे आच्छादक फलन। और इस प्रकार के फलन में क्या होता है कि जो फलन की परिसर होती है वो सहप्रांत के बराबर होती है। ठीक है, तो आच्छादक फलन में क्या होता है कि b का प्रत्येक एलिमेंट a के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर रिलेट होता है, और इस प्रकार के फलन में फलन की परिसर है वो फलन की सहप्रांत के बराबर होती है। ठीक है, ओके। चौथा है अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन है वो आच्छादक फलन का जस्ट उल्टा होता है। यानी f a से b में एक फलन है तो f अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि b में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक है, कोई न कोई एक अवयव ऐसा मिल जाएगा। जैसे y5 यहाँ मान लेते हैं, y5 एक है जिसकी जो a के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी फलन। ओके,
तो इस प्रकार के फलन में क्या होता है कि जो फलन की परिसर और सह प्रांत है वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सह प्रांत फलन होता है, नहीं सॉरी, आच्छादक फलन होता है, उसमें फलन की परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं, जबकि अंतर्क्षेपी फलन है उसमें फलन की परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला है एक एकी आच्छादक फलन। एक एकी में हमने क्या पढ़ा था, एक एकी फलन में कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट का, समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट की समुच्चय बी में भिन्न भिन्न इमेज हो, यानी समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव की समुच्चय बी में इमेज है, प्रतिबिंब है, वो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, और आच्छादक में क्या होता है कि समुच्चय बी के का प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। यदि f a से b पर एक फलन हो तो f एक एकी आच्छादक कहलाता है, यदि f एक एकी के साथ साथ आच्छादक भी हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो फंक्शन है उसकी परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब अगला है अपने को संयुक्त फलन। संयुक्त फलन को हम लिखते हैं जैसे ऐसे लिखेंगे, मान लेते हैं दो फलन हैं, एक फलन है f, एक फलन है g। फलन a f है वो a से b पे डिफाइन है, यानी यहाँ का एक एलिमेंट x है और यहाँ ये y से रिलेटेड है और ये कोई फंक्शन f है। ठीक है, तो y को हम लिख सकते हैं f(x). ठीक है, अब कोई g फंक्शन है जो b से c में डिफाइन है। ठीक है, b से c में डिफाइन है, मान लेते हैं ये g है और ये मान लेते हैं z है, जो किसके बराबर हो जाएगा, जी वाई की, और y क्या क्या है अपने पास, f(x) है, तो ये z क्या आ जाएगा, z बराबर g ऑफ f(x). ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं संयुक्त फलन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। यदि f a से b तथा g b से c दो फलन हो तो फलन g o f, ठीक है, जो कि a से c पर डिफाइन है, जो निम्न प्रकार परिभाषित हो, यानी g ऑफ f(x) बराबर g ऑफ f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x कहाँ से आ रहे हैं इसमें, x देखो यहाँ x कहाँ से आ रहे हैं, x वो समुच्चय a से आ रहे हैं। ठीक है, तो x यहाँ किससे आ रहे हैं, समुच्चय a से आ रहे हैं, तो g तथा f का संयुक्त फलन कहलाता है। इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, संयुक्त फलन कहेंगे। तो इस प्रकार के फलन में क्या होता है कि देखो जो पहला फलन है f(x) है, जो अंदर वाला फलन है g ऑफ f(x), यानी कि ये, ठीक है, इसकी ये हो गई प्रांत और ये क्या हो गया, सह प्रांत। ठीक है, तो इस जो f(x) का सह प्रांत है वो इस संयुक्त फलन का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन में जो अंदर वाला फंक्शन है उसका सह प्रांत और जो संयुक्त फलन है उसके प्रांत के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ टिप्पणी है, g ऑफ f की परिभाषा से स्पष्ट है कि g ऑफ तभी परिभाषित होगा जब a के प्रत्येक अवयव x के लिए f(x), यानी x के प्रत्येक अवयव के लिए f(x) हो, क्योंकि जब हम संयुक्त फलन देखेंगे, संयुक्त फलन a से c में डिफाइन है, तो संयुक्त फलन के लिए प्रांत क्या हो जाएगी,
संयुक्त फलन के लिए जो प्रांत होगी वो ए होगा। ठीक है। और फंक्शन की जो फलन की डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट जो सहप्रांत है उसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज b में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात लिखा है। जी अब तभी परिभाषित होगा जब a के प्रत्येक अवयव x के लिए fx g के प्रांत का अवयव हो। g का प्रांत क्या हो जाएगा? g का प्रांत तो b होगा, क्योंकि g b से c में डिफाइन है, तो g का प्रांत क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है। तो ताकि इसका g प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, अतः जी ऑफ फलन परिभाषित करने के लिए फलन f का परिसर फलन g के प्रांत का अपसमुच्चय होना आवश्यक है। क्योंकि फलन f है वो a से b में डिफाइन है, तो f का परिसर क्या होगा? b होगा। ठीक है। और g क्या कहाँ से डिफाइन है? g डिफाइन है b से c में। ठीक है। जी बी से सी में डिफाइन है, तो जी का प्रांत क्या हो जाएगा? जी का प्रांत भी बी हो जाएगा। तो यही बात लिखी रही है कि एफ का परिसर है वो फलन जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। ओके। तो इस वीडियो में हमने बात की फलन के प्रकार की। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे संयुक्त फलन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।